नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो एक चर्चा, एक विषय ऐसा है जिसके बारे में चर्चा करना और बात करना आप भी चाहते हैं और हम भी। जी हाँ, ये मुद्दा तो बेहद ही ज़्यादा अहम है और ये मुद्दा है कि आने वाले समय में पीएम पर किसका नाम आप देखना चाहेंगे। जी हाँ, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके काम से जनता इतनी ज़्यादा प्रभावित है कि बहुमत बताता है कि जनता का समर्थन भरपूर प्रधानमंत्री को मिल रहा है। लेकिन एक और नाम बीजेपी से ही ऐसा है जिसको प्रधानमंत्री के पद पर जनता खुद देखना चाहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आने वाले भविष्य में लोगों की पसंद क्या होगी, अभी हालात जो हैं उस हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर हैं, लेकिन आने वाले समय में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब प्रधानमंत्री को आराम की ज़रूरत होगी और ऐसे में अगला चेहरा कौन होगा। तो आज इस मुद्दे पर बेबाकी से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ पैनल में है अंकित। अंकित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकित, क्या लगता है भविष्य में प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए कौन सा चेहरा बेहतर निखर कर सामने आने वाला है? बीजेपी से ये दोनों नाम है। हालिया वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आगामी जो लोग देखना चाहते हैं वह हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या लगता है इन दोनों की समानताएं क्या है? दोनों में कौन बेहतर चेहरा साबित हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना मेरे ख्याल से इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि कई मुद्दों पर, कई मसलों पर और कई पॉइंट्स पर हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली बात, अगर भाजपा के आगामी उम्मीदवार की बात करूं मैं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह दूसरे नंबर पर आते हैं, उसके बाद योगी का नाम आता है। अब उसके रीजंस मैं कुछ आपको बता दूं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ में अमित शाह की जो बॉन्डिंग जो है, उनका जो काम करने का स्टाइल है दोनों का, वो काफ़ी मैच करता है। दोनों गुजरात से आते हैं और दोनों ने एक साथ ही तकरीबन अपनी राजनीतिक जो पारी है उसकी शुरुआत की थी। अब अपने आप में गुजरात के दो बड़े नेता, एक प्रधानमंत्री बन जाते हैं, दूसरे गृह मंत्री बन जाते हैं, और दोनों का जो रिश्ता है, दोनों की जो मित्रता है, वो बड़ी प्रसिद्ध है। अपने आप को अमित शाह जो है वो मोदी का उत्तराधिकारी माने ना माने, लेकिन नरेंद्र मोदी अपना उत्तराधिकारी जो है अमित शाह को मानते हैं। उसके कुछ मैं आपको रीजंस बताता हूँ। देखिए, जिस तरह से धारा 370 हो, सीए एनआरसी हो, या 3 तलाक का मुद्दा हो, और ऐसे कई सारे मुद्दे हों जो देश में सबसे बड़े उस वक्त तक मेरे ख्याल से मुद्दे थे, और आज़ादी के बाद से ऐसे विषयों को जो है वो प्रधानमंत्री ने ना कंट्रोल करते हुए गृह मंत्री के हाथ में पूरा कंट्रोल दे दिया उन मुद्दों पर। आप 370 की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से पत्ता खींचकर पूरी जो पारी है वो अमित शाह को सौंप दी थी। अमित शाह उस मामले को देख रहे थे, उस पर गंभीरता से स्टडी हो रही थी। 317 तो मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2-2.5 साल से उसकी तैयारी चल रही थी, और उस पर लगातार जो है अपने स्तर पर अमित शाह नजर बनाए हुए थे। उसके बाद सीए का मामला हुआ, 3 तलाक का मामला हुआ। इन तीनों मामलों में आप एक चीज़ देखिएगा, समानता देखिएगा जी। ये तीनों मसले अमित शाह ने संभाले जी, और उसके बाद जब भी मंच पर मोदी ने भाषण दिया या भाजपा के किसी भी नेता ने भाषण दिया, इसमें क्रेडिट जो है वो अमित शाह को दिया गया, नरेंद्र मोदी के अलावा। रोकना चाहूंगा आपको थोड़ा समय यहाँ पर। देखिए, जैसे कि आपने अमित शाह का नाम लिया, लेकिन अगर बात कर लें, देखिए मुख्यमंत्री थे पहले गुजरात के पीएम नरेंद्र मोदी, अच्छा काम किया गुजरात के अंदर, इसीलिए भरोसा जताया और केंद्र में भेजा गया और कहा गया कि आप देश की कमान संभालिए। लेकिन वो अनुभव राज्य में कमान संभालने का या वो अभी शायद अमित शाह को नहीं है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो जिस तरह से बेहतरीन काम मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम नरेंद्र मोदी करते थे, वैसे ही भरोसा यहाँ पर जीतते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये भी एक बड़ी बात है। जिस तरह से योगी का वर्किंग स्टाइल है वो बड़ा अट्रैक्टिव है। और अगर आप बात करें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की, तो इंडिया टुडे ने मेरे ख्याल से 1 साल पहले, कुछ 1 साल हुआ होगा, और लोकप्रिय नेता भी हैं। लोकप्रियता तो है उनकी देश भर में है, बिल्कुल। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, एक सर्वे हुआ था इंडिया टुडे मीडिया ग्रुप के माध्यम से, करीब 1-1.5 साल पुराने सर्वे है, और उसमें बातचीत की गई थी देश भर के अलग अलग लोगों से, ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग लोगों से बातचीत करी थी, शहरी लोगों से बातचीत करी थी। उस बातचीत में लोगों ने दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ का नाम लिया था। लोगों की पसंद बने हुए हैं आज के समय में भी वो, क्योंकि उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो बड़ा डायनेमिक और बड़ा अट्रैक्टिव है। जिस तरह से मेरे ख्याल से आप नरेंद्र मोदी की बात करें तो 2001 में
जिस तरह से वो उनको केंद्र से लाकर सीधा राज्य की सत्ता सौंप दी गई थी, वो एक विधायक भी नहीं हुआ करते थे, वो पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वो उस वक्त हुआ करते थे, और उन्हें मुख्यमंत्री पद की जो है वो उनको कमान दे दी जाती है और वो पूरा गरिमामयी तरीके से उसको निभाते हैं। उनकी छवि भी शुरुआती तौर पर एक हिंदुत्व नेता की थी, 2002 में गोधरा हुआ और उसके बाद में फिर गुजरात दंगे हुए, देश भर में उनकी एक कट्टर हिंदू नेता की, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी नेता की उनकी जो छवि बनी वो उसको कंटिन्यू करते गए। तो उन्होंने फिर आगामी समय में 2006 में चुनाव जीता, फिर आगामी समय में वो चुनाव जीतते गए और मेरे ख्याल से 3 बार लगातार वो उत्तर प्रदेश गुजरात के जो है मुख्यमंत्री बने रहे। उस वक्त उनने एक तरीका जो काम का, उनकी वर्किंग स्टाइल जो अपनाई थी कि प्रशासन पर कैसे कंट्रोल रखना है, अपने मंत्रियों से कैसे काम निकलवाना है, जो लीडरशिप क्वालिटी नरेंद्र मोदी में देखने को मिलती थी, वही क्वालिटी और वही डायनेमिक तरीका हमें योगी आदित्यनाथ में दिखता है। जिस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत की, जिस तरह से कुछ समय बाद जो है वो देश भर में गुजरात मॉडल को उन्होंने पेश किया और बड़ी तारीफें हुई उसकी, जिस तरह से अब वही तरीका जो है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है वो अपना रहे हैं। बिल्कुल अंकित, जिस तरह की अगर समानताओं की बात कर ले, आपने नाम लिया, अमित शाह भी उत्तराधिकारी हो सकते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन समानताएं पीएम मोदी से किसकी समानताएं ज्यादा मिलती हैं यहाँ पर? तो अगर बात करें, देखिए हिंदुत्व छवि, अगर हिंदुत्व छवि की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह का चेहरा सबसे बड़ा आता है आगे या फिर योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व के मुद्दे पर? देखिए हिंदुत्व के मुद्दे पर तो नो डाउट मैं योगी आदित्यनाथ का ही नाम लूंगा, क्योंकि वो एक मठ चलाया करते थे गोरखपुर में और अभी उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 45 साल की मात्र उनकी उम्र है और वो कॉलेज के समय से ही योगी हो चुके थे। उनके गुरु ने उन्हें जो है वो दीक्षा दी थी और फिर वो उन्होंने संन्यास ले लिया था। फिर गोरखपुर का जो मठ है, गोरक्ष मठ, वो उनके कंट्रोल में आया। उसके बाद वहाँ से वो विधायक बने, सांसद बने और लगातार उनकी जो कार्यशैली का जो स्टाइल था, जब वो सांसद थे तब भी उनके बयानबाजियों में जो उनकी जो मेंटेलिटी है, जो उनकी मानसिकता है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो हमेशा से दिखता रहा है। तो हिंदुत्ववादी की बात में अगर करूं तो वो योगी का नाम आएगा। अब विकास के मुद्दे पर अगर चर्चा कर लें, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ, क्या लगता है आपको कि कौन ज्यादा बेटर काम कर सकता है एज ए पीएम? देखिए अगर अनुभव की बात करूं मैं विकास के मामले में, तो अभी अमित शाह जो है वो बहुत बड़े नेता है मेरे ख्याल से। लेकिन आप उत्तर प्रदेश का जो विकास मॉडल है वो भी नहीं भूल सकते। नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि नो डाउट अमित शाह बहुत बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन अभी तक विकास के मसलों पर जो है अभी अमित शाह का अनुभव मेरे ख्याल से कम रहा है, क्योंकि कभी उन्होंने ना राज्य की किसी कमाल संभाली है, ना वो एक उस तरह की उन्होंने कभी पॉलिटिक्स की है कि वो एक राज्य के मुखिया बने हों या फिर उन्होंने किसी मंत्री पद पर रहे हों। उस तरह का उनका अनुभव कम है। वो देश की राजनीति कर रहे हैं और विकास के मसलों पर जो है उनका बहुत ज़्यादा, उनके जो मुद्दे हैं, देश के जो मुद्दे, अलग अलग मुद्दे, मैंने आपको उदाहरण भी दी शुरुआती तौर पर, ऐसे मसलों में जो है वो स्ट्रिक्ट उनका अनुभव रहा है। लेकिन विकास की अगर बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की छवि बदली है पिछले 4 सालों में, वो मेरे ख्याल से याद आता है जब 2006 के बाद गुजरात की जो तस्वीर बदली थी, वही 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। बिल्कुल। लेकिन अगर बड़े बड़े फैसले लेने की क्षमता में बात करें, कौन ज्यादा कैपेबल है यहाँ पर कि बड़े फैसले लेने की क्षमता रखता है और सटीक फैसले यहाँ पर लेता है, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? कौन अच्छा उत्तराधिकारी साबित हो सकता है फैसले लेने के क्षेत्र में? देखिए फैसले जो है उस पर अगर बात करें तो कभी योगी आदित्यनाथ जो है वो सांसद हुआ करते थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एक राज्य के स्तर की बात करें आप तो नो डाउट उसमें योगी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो अमित शाह ने काम किया है, जो उनके फैसले हैं, जो कठोर फैसले हैं, आज भी अगर आप बात करें तो नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल से पूरा कंट्रोल अमित शाह को दे दिया था और नरेंद्र सिंह जो तोमर हैं कृषि मंत्री, उनके हाथ में दे दिया था कि दोनों आप जो है कृषि के मामलों पर जो भी है पूरा आपका फैसला आप दोनों का है, आप देख लीजिए कानून वापस लेने हैं, क्या बदलाव करने हैं, क्या नहीं करने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इसमें थोड़े से हल्के पड़ गए थे। उन्होंने कृषि कानून के बाद जो जिस तरह से आंदोलन शुरू हुए, किसानों का आंदोलन, वो वहां पर थोड़े से अड़िग कई मामलों में नहीं नजर आए। उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर भी अपनाया किसान आंदोलन को लेकर, लेकिन अपने फैसले पर अड़िग रहने की बात करूं मैं तो अमित शाह इस पटरी में आगे निकल जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्टैंड अपनाया है, जिस तरह से यहाँ पर शाहीन बाग हुआ, जिस तरह से आंदोलन हुआ किसान आंदोलन, अपने फैसले से हटे नहीं अमित शाह एक बार भी। लेकिन
अगर कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ थोड़ा सा रेस में अभी आगे दिखाई देते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको योगी आदित्यनाथ के बारे में। जिस तरह से भ्रष्टाचार पर उन्होंने नकेल कसी है, जी। नौकरशाही को कंट्रोल करने का जो उनका तरीका है, जी। आप देख लीजिए प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह से योगी ने कंट्रोल किया है, ये पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है, बाकी मुख्यमंत्रियों के लिए और बाकी मंत्रियों के लिए। जी जी, वाकई जिस तो तरह से कंट्रोल रहा ये उनका। अंकित वो सारे तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तराधिकारी आने वाले समय में पीएम पद के पीएम नरेंद्र मोदी के स्थान पर वो काबिज हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका, दर्शकों को इतनी बखूबी बारीकी से ये बातें समझाने के लिए। और ऐसी तमाम चर्चा हम आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बेल आइकन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार अपडेट आप तक मिलती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।